आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कहा जाता है मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। लेकिन जरा रुकिए, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या हर अच्छे कर्म का फल अच्छा और हर बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है? आज की कहानी आपके इसी विश्वास को हिला देगी। बहुत समय पहले एक गांव में रहता था एक अत्यंत ज्ञानी पंडित, शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म का पथिक और कर्म में अटूट विश्वास रखने वाला। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव के लिए निकलता है। उसका मित्र जन्म से गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। रास्ता लंबा था और बीच में कई गांव पड़ते थे। चलते चलते रास्ते में पंडित की मुलाकात एक अजीब व्यक्ति से होती है। वो मानो किसी का इंतजार कर रहा था। वह भी पंडित के साथ चल पड़ता है। पंडित पूछता है, आपका नाम? वो मुस्कुराकर कहता है, धर्मराज। नाम अजीब था, पर पंडित चुप रहा। पहले गांव के द्वार पर धर्मराज रुक जाता है। आप आगे चलिए, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में शोर मच जाता है। एक व्यक्ति को सांड ने मार डाला और ठीक उसी समय धर्मराज वापस आ जाता है। पंडित का मन कांप उठता है। दूसरे गांव में धर्मराज फिर अलग होता है। थोड़ी देर बाद पूरा गांव आग की लपटों में। तीसरे गांव में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु। अब पंडित समझ चुका था, ये संयोग नहीं, कुछ और ही है। पंडित पूछता है, आखिर आप कौन हैं? धर्मराज गंभीर स्वर में बोलता है, मैं यमदूत हूँ। जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है उनके प्राण लेने आता हूँ। पंडित सिहर उठता है। धर्मराज कहता है, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो। पंडित डरकर लौटने लगता है, लेकिन तभी उसका मित्र दौड़ता हुआ आता है, पूरी ताकत लगाकर, और पंडित के सामने ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज कहता है, तुमसे मिलने की चाह ने उसकी सीमा तोड़ दी, इसलिए कारण तुम बने। पंडित पूछता है, मेरी मृत्यु कब होगी? धर्मराज उत्तर देता है, 6 महीने बाद, दूसरे राज्य में, फांसी से। और सबसे हैरानी की बात, तुम खुद उसे स्वीकार करोगे। पंडित राजा के महल में रहने लगता है, कहीं नहीं जाता। समय बीतता है, लेकिन नियति रुकती नहीं। एक रात नींद में चलते हुए वो दूसरे राज्य पहुंच जाता है। राजा के कक्ष में राजा क्रोधित होता है। फांसी का आदेश, मंत्रियों की चालाकी, कच्चे सूत का फंदा। सबको लगता है मौत टल गई, लेकिन फंदा टूटता है, पर उससे पहले पंडित की गर्दन की नस कट जाती है और वहीं मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। हम उपाय कर सकते हैं, डर सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन नियति से नहीं। शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी, ताकि हम डरकर नहीं, जीकर जीवन जिएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो शेयर कीजिए।